बाद जीवन आनंदी आएगा। मैं आगे आपको समझाऊंगा। तो आज का विषय क्या है? विश्वासियों का पुनरुत्थान के बाद का जीवन कैसा होगा। आपको ध्यान से सुनना होगा इन वचनों को, नहीं तो आप अपने विषय में सही नहीं जान पाएंगे। तो आपकी जो आशा यीशु मसीह में है वो कहीं ना कहीं दुख, पीड़ा, तकलीफ में, निराश में आप छोड़ देंगे। प्रभु में वैसा नहीं जी पाएंगे जैसा आपको आनंद के साथ, यीशु के साथ जीना चाहिए। इसलिए आप अपने विषय में प्रभु का सिद्धांत, शिक्षा को समझिए कि मेरा और आपका पुनरुत्थान के बाद जीवन कैसा होगा। पुनरुत्थान का अर्थ क्या होता है? पुनरुत्थान का अर्थ क्या होता है? यीशु मसीह में मुर्दों में से जी उठने के बाद यीशु मसीह में हमारा पुनः क्या होना, जीवन को प्राप्त करना। आमीन। एक वचन निकालिए, यूहन्ना 11:25। क्या लिखा है वहां पर? यीशु मसीह ने मार्था को क्या संदेश दिया? यूहन्ना 11:25 मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए। यीशु ने उससे कहा, किससे कहा? जब आगे आयत को पढ़ते हैं तो यीशु और मार्था की चर्चा हो रही है। यहां पर घर में जाके पढ़ लेना, आप लिखिए कापी में। वैसे मेरे चरोटा के चर्च के लोग कापी बुद्धिमान लोग हैं, पेन कापी की जरूरत ही नहीं पड़ता, उनको पूरे माइंड में बसा लेता है। बहुत अच्छे विश्वासी आप लोग, थैंक यू। तो यूहन्ना 11:25 में लिखा है, यीशु ने उससे कहा, तो किससे कहा? मार्था से कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, यानी कि यीशु मसीह पुनरुत्थान है। जो कोई मुझ पर अर्थात यीशु मसीह पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। मर जाए मतलब सिर्फ हमारी पार्थिव शरीर को, फ्लेश बॉडी को ही छोड़ेंगे हम। दूसरे शब्दों में आपको समझाना चाहूंगा मैं, हम पृथ्वी पर भी हमारा आत्मा अमर है यीशु में। यीशु में हम कभी नहीं मरेंगे, सिर्फ मरेगा हमारे पापी शरीर, बॉडी, फ्लेश, ये मरेगा। भजन संहिता की किताब में दाऊद इस प्रकार कहता है, हे परमेश्वर, मनुष्य को आपको स्मरण होना चाहिए। परमेश्वर को स्मरण होता है कि मनुष्य केवल मिट्टी है और मिट्टी में एक दिन जाएगा वो। इसीलिए परमेश्वर इतने बुद्धिमान परमेश्वर है कि उसने सूझबूझ के साथ आदम को पहला मिट्टी से रचा था। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को पहले पता है ये आदम जो बना रहा हूं, ये आदम एक दिन क्या करेगा? मेरे विरुद्ध में पाप करेगा। प्रभु चाहता तो मिट्टी का पुतला बनाने का कोई आवश्यकता नहीं था। परमेश्वर चाहता तो अपने समानता स्वरूप में ऐसी मनुष्य को क्या कर सकता था? बना सकता था, जैसे उसने आदम के द्वारा स्त्री को बनाया। इतनी क्षमता परमेश्वर के पास है। लेकिन खेद इस बात का है कि परमेश्वर जानता था कि एक शैतान है मध्याकाश में और मैं अपने खूबसूरत सृष्टि को बनाऊंगा और आदम हवा को अदन की वाटिका में रखूंगा। तो शैतान आएगा और परीक्षा में आदम और हवा क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा, मेरे विरुद्ध में पाप करेगा। पर पाप होने से पहले परमेश्वर रास्ता भी क्या कर दिया था? तैयार कर दिया था। जब आदम हवा आत्मिक रीति से मर जाएगा तो उसको कैसे बचाना है, ये परमेश्वर के पास पहले से प्लान था और ये प्लान शैतान को पता ही नहीं था। हेलो, ये प्लान शैतान को पता नहीं था, क्योंकि शैतान हमारा मन की बातें को या आत्मा की बातें को नहीं जान सकता। क्यों? क्योंकि शैतान एक आत्मिक प्राणी है, लेकिन वो एक सृष्टि है, सृष्टिकर्ता नहीं है। केवल क्या है? वो सृष्टि है, जैसा मैं और आप सृष्टि है, सृष्टिकर्ता नहीं। सृष्टिकर्ता केवल परमेश्वर है। हेलो, आमीन। तो आइए हम इस बात को जानने की कोशिश करेंगे कि इस बात में कितना सच है। बाइबल क्या सिखाता है पुनरुत्थान के विषय में। तो आप मेरे साथ निकाल सकते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 28 का 16 से 20 क्या लिखा है?
पढ़िए कोई भी जल्दी से। यीशु का दिखाई देना और अंतिम आज्ञा। 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था। उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया। अगर किसी को संदेह हुआ, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ रहूँगा। आमीन। तो इतना सहानुभूति वचन यीशु मुझे और आपको देकर गया है। इतना सहानुभूति वचन, इतनी सामर्थी वचन, इतना खूबसूरत वचन, जीवन बदल देने वाला वचन, एक हमें आशा और प्रोत्साहित करने वाला वचन। उसने ये नहीं कहा कि अब मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूं। देखो भाई, मैंने आप सब चीज को समझा दिया, बता दिया, सिखा दिया, और इवन मैं आप लोगों के लिए दुख भी उठाया। अब मैं तुम्हारा कुछ भी सुधि नहीं लूंगा, कुछ भी गारंटी नहीं लूंगा। अब आप लोग जैसे चाहे वैसे जियो मनमानी, चाहे अच्छा जीवन जियो चाहे बुरा, मुझे कोई मतलब नहीं। ऐसा बोला यीशु ने? नहीं बोला। लेकिन इतनी गारंटी भरा शब्द, वाणी, वचन बोल के गया यीशु ने मेरे और आपके लिए। ऐसा वादा खुद के जो आप पैदा किए अपने बच्चों को, माँ बाप नहीं दे सकता, ना बच्चे नहीं दे सकता, न संसार के कोई अधिकारी दे सकता, ना नेता दे सकता, ना पैसा, ना कोई समाज। यीशु ने क्या बोला? देखो, जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे का मतलब होता है व्यक्तिगत रूप से, यदि कोई मुझ पर विश्वास करता है तो उनके साथ मैं हूं। आमीन। इतनी खूबसूरत भरा वचन। शायद ही ऐसा कोई संसार के कोई धर्म गुरु जो धर्म किसी रीति से चलाते हैं, या संसार में ऐसा कोई संत महात्मा ऐसा बोला होगा जो यीशु ने बोल कर गया। इतनी खूबसूरत वचन है। यीशु मुर्दों में से जी उठने के बाद कितने दिन इस पृथ्वी पर जीवित रहा? जैसा बाइबल सिखाती है, कितना? 40 दिन। कितना दिन? 40 दिन रहा। जब यीशु मसीह जब मृतकों में से जी उठा, कपड़ा पहने थे या नहीं पहने थे? बोलो, कपड़ा पहने थे या नहीं पहने थे? पहने थे। क्या यीशु का कपड़ा मेरा और आपके जैसा साधारण कपड़ा है जो आज है कल गंदा हो जाएगा? नहीं। यीशु का कपड़ा एक ऐसा कपड़ा है जिसमें कोई पाप नहीं है, कभी कोई गंदा नहीं हो सकता, जो कभी मैला नहीं हो सकता, जो कभी दाग नहीं लग सकता। वो एक धार्मिक वस्त्र था, महिमामय वस्त्र। उसके वस्त्र से ऐसे खुशबू महकता है जिस खुशबू से मनुष्य जाति के गंदगी संवर जाता है। आमीन। एक ऐसा वस्त्र यीशु मसीह धारण किए हुए थे पुनरुत्थान के बाद। आइए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय, हम इन वचनों को क्रमशः अनुसार गहराई से सीखेंगे। क्या लिखा है इन वचन में? यूहन्ना 21, मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए। तिब्रियास झील के किनारे चेलों पर प्रकट होना। ध्यान से सुनिए वचन 21 का 1 आयत से। इन बातों के बाद यीशु ने अपने आप को तिब्रियास झील के किनारे चेलों पर प्रकट किया, और इस रीति से प्रकट किया, शमौन, पतरस और थोमा जो दिदुमुस कहलाता है, और गलील के काना नगर का एतनेल, और जब्दी के पुत्र और उसके चेलों में से 2 और जन इकट्ठे थे। शमौन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। अतः वे निकलकर नाव पर चढ़े, परंतु उस रात कुछ ना पकड़ा। ध्यान से सुनिए, बाइबल पर लड़ते मत रहिए, बाद में घर में जाके पढ़ लेना।
पेन और कॉपी से लिख लीजिए, इतना काफ़ी है। आप लोग इतना समझदार नहीं कि मैं जो बोलूँ फटाफट कंप्यूटर के जैसा आप बसा लो, इसलिए पेन काफ़ी जरूरी है। लिख लो, घर में जाकर समय निकाल के पढ़िए और पवित्र आत्मा से पूछिए और प्रार्थना करिए, तभी आपका जीवन खूबसूरत बनेगा। नहीं तो यीशु जो समझाने वाला है फिर वही बात हो जाएगा जिसके कान हो सुन लो कि आत्मा कलीसिया से क्या कहती है। चलिए ध्यान दीजिए, पतरस एक मेहनती करने वाला व्यक्ति था। नीति वचन की किताब में लिखा है, और पहला थिस्सलुनी और दूसरा थिस्सलुनी में पौलुस लिखता है अपने हाथों से, मैं रात और दिन काम धंधा करते हुए अपने और अपने सहयोगी भाई का क्या किया, सेवा किया। चाहे पास्टर हो, चाहे विश्वासी हो, चाहे माँ बाप हो, चाहे बच्चे हो, हर व्यक्ति को कड़ी मेहनत करना चाहिए ईमानदारी के साथ। बिना मेहनत के कभी भी परमेश्वर आपको आशीष नहीं कर सकता। आप अपने अगल बगल को देखिए, ये जो पास्टर केवल सेवा के ऊपर निर्भर है उनको देखिए आप, चाहे उनके पास 1000 कलीसिया हो, फिर भी उनके उपदेश गलत है, उनका चरित्र में कहीं ना कहीं गलत है, उनके जीवन शैली कहीं ना कहीं गलत है। कारण क्योंकि उनको अपने परिवार का आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए कहीं ना कहीं वो किसी बात में क्या करेगा, समझौता करेगा। चाहे दान हो, चाहे दशमांश हो, चाहे पवित्र आत्मा की बात हो, चाहे अन्य भाषा को लेकर हो, चाहे भविष्यवाणी को लेकर हो, चाहे चंगाई को लेकर हो, कहीं ना कहीं वो समझौता करेगा या स्वप्न को लेकर या दर्शन को लेकर, और कुछ ऐसी बात कलीसिया को बताएगा ताकि कलीसिया खुश हो जाए और उनको अच्छा खासा मोटा क्या मिले, पैसा मिले। समझ में आया? कहीं ना कहीं निर्भर है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि चर्च में ज्यादा भीड़ नहीं होना चाहिए, होना चाहिए बिल्कुल। अब मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि पास्टर इस प्रकार नहीं होना चाहिए, लेकिन आप अपने अगल बगल को देखिए, चर्च को देखिए, परिवार को देखिए। आज कहीं ना कहीं झूठ, फरेब, कहीं ना कहीं लालच, दुष्टता है। इसीलिए 12 साल के बाद मैं भी 12 साल तक ऐसी सेवा करता रहा। कहीं ना कहीं गलत, कहीं ना कहीं झूठ, कहीं ना कहीं झूठा बातें, झूठा सपना, दूसरा मैं ये सोचता था कि ऐसा बात बोलूंगा विश्वासी को ताकि खुश हो जाएगा। लेकिन प्रिय दोस्तों, ये सच नहीं है। स्वयं पौलुस जो अपने हाथों से लगभग 13 पत्री लिखा, वो पौलुस इतना दुख उठा के, कष्ट उठा के, इतनी सारा कलीसिया स्थापित करने के बाद वो पौलुस क्या कहता है, इतनी महान प्रभु के दास जिसके द्वारा मुर्दा जिंदा होते थे, चिन्ह चमत्कार होते थे, वो पौलुस क्या लिखता है पता है? मैंने रात और दिन अपने हाथों से मेहनत करके, परिश्रम करके अपने और अपने सहयोगी भाई का जरूरतों को क्या किया, और इस रीति से मैंने क्या किया, सेवा को किया है। यह होना चाहिए सच्चा मसीह का सबूत और चिन्ह। हर विश्वासी का यही होना चाहिए। पहली बात, पतरस के जैसा मेहनती व्यक्ति होना चाहिए, क्योंकि पतरस ही ऐसा एक चेला था बाकी 12 चेलों में से जो यीशु के जाने से पहले पतरस को पकड़कर 3 बार यीशु मसीह ने पूछा, क्या तू मेरे भेड़ों को रखवाली करना चाहता है? क्या तू मेरे भेड़ों को चराना चाहता है? क्या तू मेरे भेड़ों को अगुवाई करना चाहता है? इस पुस्तक के आगे पढ़ लेना। क्यों? यीशु मसीह ने चरवाहा को क्यों नहीं चुना? बाकी लोगों को, उस समय में बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े लोग थे, करोड़पति थे, बड़े बड़े विद्वान थे, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग थे, बड़े बड़े फरीसी शास्त्री थे, यहूदी लोग थे, उनको क्यों नहीं चुना? परमेश्वर ने एक साधारण चरवाहा जो भेड़ और बकरी का, दाऊद भी उनमें से एक था चरवाहा, उनको चुना, चरवाहा को चुना, क्योंकि परमेश्वर हृदय को पहले से जान लेता है और परख लेता है कि ये व्यक्ति ईमानदार और मेहनती व्यक्ति है। आमीन। और मैं इनके द्वारा अपने स्वर्ग के राज्य को और अपने सामर्थ्य को मैं प्रकट करूंगा, जैसा पतरस के द्वारा आगे जाकर किया। पतरस एक बार जब उसने उपदेश दे रहा था, लगभग पतरस के सेवकाई के द्वारा 3000 लोग एक ही बार में क्या फिराए, मन फिराए, विश्वास किए और प्रभु के राज्य में शामिल हो गए एक ही बार में। पतरस सबसे पहले मेहनती था, ईमानदार था और मछली पकड़ने गया, लेकिन दुख इस बात का है उस रात कुछ भी नहीं पकड़ा। तो पहली बात तो हमको यह सीखने मिलता है कि हर विश्वासी को ईमानदारी से कड़ी मेहनत करना चाहिए। आमीन। दूसरा बात,
4:21 का 4। भोर होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ, तो भी चेलों ने नहीं पहचाना कि वह यीशु है। अब इसका मैं आपसे सवाल करता हूं, क्यों चेले लोग और बाकी अन्य लोग यीशु को नहीं पहचान पाए? इसका उत्तर क्या हो सकता है? हेलो, बोलिए चर्च, क्यों नहीं पहचान पाए? बोलिए। चेले लोग या अन्य लोग जो वहां पर मगदलिनी मरियम था, उनके मरियम था, बाकी जो चेले थे, अन्य लोग थे वहां पर, क्यों नहीं पहचान पाए? कारण जी बोलिए, मैं आपको समझाता हूं। संभवतः उस समय का जो पहनावा था यहूदी लोग, फरीसी शास्त्री का, क्योंकि यीशु मसीह कौन से जाति में से पैदा लिया था? यहूदी जाति में से। यहूदी का जो पहनावा था, यहूदी का जो कल्चर था, यहूदी कौम जो सोसाइटी था उनका, वो जिस रीति से उस समय कपड़ा पहनते थे, या उनका बोलचाल था, या उनका जो रेंगना था, जो स्वभाव था, वो हुबहू ऐसा ही था। संभवतः मुझे ऐसा लगता है कि जब यीशु मसीह पुनरुत्थान के बाद वैसा ही वो कपड़ा पहने रहे होंगे, या वैसा ही उनके लहजे में बात किए होंगे, या उनके लहजे में चले होंगे, जिसके वजह से आम आदमी के जैसा यीशु मसीह वहां पर प्रकट हो गया, जिसके वजह से उनके बीच में से यीशु को नहीं पहचान पाए चेले लोग। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे मैं आप लोगों के बीच में हूं, जैसा आप लोगों के जैसा मैं कपड़ा पहनूं, आप लोगों के जैसा बर्ताव करूं, या बात बोलूं, या चलूं फिरूं, तो संभवतः आप लोग भी मुझे नहीं पहचान पाएंगे। उसका कारण है कि आपके जैसा ही साधारण हूं, कोई विशेष नहीं। यदि कोई खास विशेष होता तो पहले से यीशु मसीह को समझ जाता, या पहचान लेते कि उनमें से यीशु अलग है। आमीन। 5। तब यीशु ने उनसे कहा, हे बालकों, तो यहां पर बहुवचन है, सभी लोगों को कहा, इवन पूरे पृथ्वी के लोगों को संदेश देने का कोशिश कर रहा है यीशु मसीह पुनरुत्थान के बाद। ध्यान से सुनिए क्या लिखा, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियां हैं? ध्यान से सुनिए। जो आरोप लगाते हैं यहां संसार में हम लोगों को ऊपर कि मांस मछली खाना पाप है, ऐसे लोग ध्यान से सुनिए कि उनको जवाब कैसे देता है, विनम्र पूर्वक। कैसे आपको जवाब देना है? विनम्र पूर्वक। वो बात को समझिए पहले से। मछलियां हैं? उन्होंने उत्तर दिया नहीं। आगे 6, उसने उनसे कहा, नाव की दाहिनी ओर जाल डालो। यीशु मसीह बोल रहा है, किसको? पतरस, उनके सहयोगी भाइयों को। जाल डालो तो पाओगे। अतः उन्होंने जाल डाला, और अब मछलियों की बहुतायत के कारण उसे खींच ना सके। इतनी मछली क्या हो गया? जाल में क्या हो गया? यीशु के कहने के अनुसार। तो यहां पर जो शब्द है, यानी कि बाइबल, वचन ही कौन है? यीशु है। वचन ही कौन है? परमेश्वर है। परमेश्वर ही कौन है? वचन। तो ध्यान दीजिए, जब यीशु मसीह 40 दिन 40 रात उपवास रहा, कौन आया परीक्षा लेने के लिए? प्रलोभन लेने के लिए कौन आया? शैतान। शैतान मेरे और आपका जीवन का वो भाग को चुनता है जिस भाग में हमारा कमजोर है। जैसा बीड़ी पीने का कमजोरी, दारू पीने का कमजोरी, व्यभिचार करने का, मूर्ति पूजने का, झूठ बोलने का, या अन्य और कोई पाप करने के यदि मेरे और आपके अंदर में कमजोरी है, तो शैतान उस भाग को चुनता है कि ये व्यक्ति का कमजोरी कौन सा भाग है, और उसी भाग में शैतान मुझे और आपको क्या करता है? गिराता है। हेलो, ध्यान से सुनिए। यीशु मसीह को भूख लगा, क्योंकि यीशु मसीह 100% मनुष्य बनकर आया था। यीशु मसीह को भूख लगता था, यीशु मसीह थकता था, यीशु मसीह को सोता था, नींद आता था, यीशु मसीह चलता था, यीशु मसीह काम करता था, यीशु बोलता था, यीशु आम आदमी के जैसा कपड़ा पहनता था, यीशु आम आदमी के जैसा वो नहाता था, यीशु आम आदमी जैसा सब कुछ करता था, जैसे मैं और आप करते हैं। तो यहां पर यीशु मसीह ने क्या बोला? पतरस उनके बाकी अन्य चेलों को कौन सा तरफ? दाहिना हाथ की तरफ गहरा जल में अपना तुम क्या डालो? जाल डालो। तो यहां पर संदेह नहीं किया, डाउट नहीं किया, यीशु के बातों में शक करके प्रश्न नहीं किया, परंतु यीशु के कहने को माना। आज भी मुझे और आपको जब भी वचन पढ़ते हैं, वचन में जो लिखा है
उस वचन के आधार पर जीवन जीते हैं विश्वास करके, तो मैं आपको गारंटी देता हूं 100% गारंटी आपका जीवन सफल होगा। आमीन। उस जीवन में भले कितनी बीमारियां हो, तकलीफ हो, डिप्रेशन हो, टेंशन हो, सताव हो, तकलीफ हो, लेकिन उस परिस्थिति में आपका आत्मिक चरित्र का निर्माण करेगा। दूसरा, आपको मजबूत कैसा रहना है, यीशु पर निर्भर कैसे रहना है, वचन पर कैसा निर्भर रहना है, यह सिखाएगा। तीसरा, उस परिस्थिति में आपको जयवंत कैसे होना है, यीशु अपने आप सिखा देगा। आमीन। ये मैं व्यक्तिगत सीखता हूं और सिखाता हूं अपने परिवार को और चर्च को। मैं हमेशा बताता हूं, भले मेरे जीवन में आज कितना भी चुनौती हो, लेकिन आज जो खड़ा हूं वो वचन पर खड़ा हूं। यदि प्रभु को मर्जी है कि मेरे जीवन की परेशानी कितना भी भयंकर हो, होने दो, मेरे परिवार बिछड़ने दो, मेरा धन संपत्ति लूटने दो, फिर भी यीशु को मैं पोटार कर रखूंगा, गले लगाऊंगा। क्या आपका विश्वास ऐसा है? यीशु ने कहा, यदि कोई मेरे कारण खेत छोड़ दे, पत्नी बच्चा छोड़ दे, धन संपत्ति छोड़ दे, तो स्वर्ग में उसका पहला क्या होगा? प्रतिफल होगा। इसका कहने का मतलब ये नहीं कि सबको छोड़कर यीशु के पीछे हो जाओ, इसका मतलब वो नहीं था। यीशु केवल एक सिद्धांत समझा रहा था। आमीन। एक डॉक्ट्रिन समझा रहा था, एक शिक्षा को दे रहा था कि मुझे पहला स्थान देकर तो देखो मैं एक जीवन में कैसा काम करता हूं। ये यीशु का कहने का मतलब था। आमीन। यीशु कभी नहीं चाहता कि पत्नी बच्चों को छोड़कर, जैसे बाकी संसार के संत लोग, स्वार्थी लोग, कपटी लोग दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं, ये समझाने के लिए दुनिया को कि मुझसे बड़ा पवित्र कोई नहीं है। जबकि परमेश्वर ने परिवार इसलिए बनाया है कि तुम परिवार का अच्छा से देखभाल करो और अपनी पत्नी बच्चा का अच्छा प्रबंध करो। इसलिए परमेश्वर ने परिवार बनाया, इसलिए नहीं कि दुनिया छोड़कर प्रभु की भक्ति करो। ये प्रभु की कतई इच्छा नहीं है, ये गलत शिक्षा सिद्धांत है, क्योंकि लोग प्रभु को नहीं जानते। बोला यीशु मसीह की। प्रिय दोस्तों, तो यहां पर पतरस परमेश्वर के अनुसार जाल डाला और अनगिनत आशीष को पाया। हम मछली को कौन सा दृष्टि से देख सकते हैं? आशीष के रूप में। यदि मैं और आप परिस्थिति के बावजूद, क्योंकि रात भर क्या नहीं पकड़ा था, रात भर मछली नहीं पकड़ा था, तो सवाल खड़ा हो जाता है पतरस अपने पत्नी को कैसे पालेगा? पतरस अपना घर का पेट कैसे भरेगा? हो सकता है पतरस का किसी को कोई लेन देन हो, किसी को कोई कुछ देना था या कोई जरूरत था। कैसे अपने घर का पेट पालेगा पतरस? कितनी बड़ी चिंता, कितना बड़ा डिप्रेशन और टेंशन रहा होगा पतरस को उन दिनों में, क्योंकि वो भी तो इंसान है। लेकिन इनके बावजूद यीशु के बात को माना। यीशु ने इतना आशीष दिया कि पतरस पकड़ भी नहीं पाए, इतना आशीष दिया। आमीन। आगे देखते हैं क्या कहता है बाइबल। कहां पर आए थे, याद दिलाइए। 7। तब उस चेले ने उससे यीशु के प्रेम रखता था, मतलब तब उस चेले ने जिससे यीशु प्रेम रखता था पतरस से कहा, यह तो प्रभु है। आमीन। या तो कौन है? ये कौन चेला है जो यीशु खास मतलब रखता था, प्रेम करता था? चेला का नाम बताइए, कौन है वो? नहीं, नाम बताइए। यूहन्ना, जिसने प्रकाशित वाक्य को प्रभु ने उनके द्वारा क्या किया? लिखवाई। ये चेला का नाम है यूहन्ना। कितना पत्र लिखा है यूहन्ना? यूहन्ना रचित सुसमाचार, पहला यूहन्ना, दूसरा यूहन्ना, तीसरा यूहन्ना और प्रकाशित वाक्य। कितना हो गया? 4 पुस्तक। नहीं, 5 पुस्तक जी। 3, 4, 5। पहला यूहन्ना, दूसरा यूहन्ना, तीसरा और सुसमाचार, यूहन्ना का और प्रकाशित, 5 पुस्तक लिखा। आमीन। हालेलुया। तब आगे क्या हुआ? आगे समौन पतरस ने यह सुनकर कि वह प्रभु है, कमर में अंग रखा, कस लिया, क्योंकि वह नंगा था। मतलब उन बातों को, उन चर्चा को सुनकर, यीशु के शब्द को सुनकर पतरस को लगा कि मैं क्या हूं? नंगा हूं। तो नंगा का मतलब ऐसा था, जब मछली पकड़ते थे तो मछली पकड़ने वाला का जो वेशभूषा था, आज आप केवट को या क्या बोलते हैं, मछली मारने वाले जो होते हैं, आज के समय में केवल एक चड्डा पहनते हैं। चड्डा देखे आप? देखे ना आप लोग, पूरा खुला रहता है। तो उन दिनों में जो कल्चर था वो बिना कपड़ा का होते थे, क्योंकि उन लोग अपने अपने लोग होते थे, जो उनका एक ऐसा कल्चर था कहना चाहिए, और इस रीति से वो लोग मछली पकड़ते थे। तो प्रभु को देखकर पतरस को लगा कि मैं नंगा हूं,
तो उसने क्या किया, कमर में अंगरखा कस लिया। अंगरखा मतलब होता है एक पटुका जैसा, जिसको हम आज स्कार्फ को बोलते हैं, वो रखा हुआ था और अपना ढक लिया, अपने शरीर को, अपने नंगेपन को ढक लिया। ठीक है, आगे, क्योंकि वो नंगा था। और झील में, झील के मतलब क्या होता है, पानी का एक गहरा समूह का एक जगह को, जैसा तालाब होता है ना, ऐसा एक बड़ा पानी का बड़ा गहरा एक समूह होते थे, गड्ढा बहुत बड़ा होता था। तो उस गहरी पानी का जो गहरी समूह होते थे उसको क्या बोलते हैं उन दिनों की भाषा में, झील। पानी का झील मतलब पानी का गहरा जमाव। कूद पड़ा मतलब पानी में कूद पड़ा। 8, परंतु दूसरे चेलों डोंगी पर मछलियों से भरा हुआ जाल खींचता हुआ आए, क्योंकि वे किनारे से अधिक दूर नहीं पर कोई 200 हाथ पर थे, मतलब दूरी पर थे, 200 हाथ की दूरी पर। मेरे ख्याल से शायद यहाँ से दरवाजा तक या उससे थोड़ा आगे हो सकता है, लगभग। 10, यीशु ने उनसे कहा, जो मछलियां तुमने अभी पकड़ी है उनमें से कुछ लाओ। 11, तब शमौन पतरस ने डोंगी भर चढ़कर 153, बड़ी छोटी नहीं, ध्यान दीजिए, जब भी प्रभु अपने भक्तों को जब आशीष देता है तो एरे गेरे नथु करे अलवा जलवा आशीष नहीं देता। कैसा आशीष देता है, बड़ा आशीष देता है। आमीन। जो बाकी लोगों से कहीं बढ़कर होता है, दूसरे लोगों से बढ़कर होता है, संसार से बढ़कर होता है, ऐसा आशीष प्रभु देता है, क्योंकि वो सृष्टि का मालिक है। आमीन। अलवा जलवा परमेश्वर नहीं है, वो कंप्लीट सामर्थी और अच्छा परमेश्वर है, इसलिए अच्छा बढ़कर आशीष देता है अपने बच्चों को। आमीन। आगे लिखा है, 153 बड़ी मछलियों से भरा हुआ जाल किनारे पर खींचा, और इतनी मछलियां होने पर भी जाल ना फटा। ये जाल ना फटा मेरा और आपकी जिंदगी को आज क्या दर्शा रहा है पता है आपको? आपके जीवन में कितना भी परेशानी हो, बीमारी हो, सताव हो, लोग ताना मारे, समाज आपको बहिष्कृत करे, नेता आपको धमकी दे, पुलिस प्रशासन आपको दबाए, तो भी आपके जीवन के एक बाल के बाका को भी क्या नहीं कर सकता, हटा नहीं सकता। आपके जीवन के एक घड़ी को भी वो नाश नहीं कर सकता। यीशु मसीह ने क्या बोला, जो शरीर को घात करते हैं उससे नहीं, पर शरीर और आत्मा दोनों को नष्ट करते हैं, उनसे डरो, अर्थात प्रभु से डरो, मनुष्यों से नहीं। आमीन। इतनी जाल नहीं फटा, मतलब मेरा और आपके जीवन को यीशु अपना धर्म में हाथ में क्या है, संभाला। इसलिए यशायाह 40:10 में कहता है, सबसे पहले कहता है अपने बच्चों को मत डरो। तुम संसार में हो, संसार में शैतान इस संसार को वर्तमान चला रहा है पाप की वजह से, मत डरो। तुम मेरे वचन में हो ना, मुझ पर भरोसा और विश्वास कर दो। प्रभु कहता है मत डर। पहले तो हमको हिम्मत देता है, शांति देता है, प्रोत्साहित करता है, इंकरेज करता है, परामर्श करता है, मत डर। उसके बाद कहता है इधर और उधर मत ताक। मैं आपके सामने खड़ा हूं ना, मैं तो आपके पास में हूं, मैं पवित्र आत्मा बनकर तेरे अंदर में हूं, तू इधर उधर क्यों ताक रहा है? मैं तो तेरे अंदर में, ऐसा बाइबल कहती है। यीशु, मैं तो तेरे अंदर में हूं, मैं तो पवित्र आत्मा परमेश्वर हूं, तू इधर उधर क्यों ताक रहा है? मोबाइल का, पैसा का, पत्नी का, संसार का सहारा क्यों ले रहे तू? डॉक्टर का, नेताओं का सहारा क्यों ले रहा है? मैं तो यीशु मसीह आपके अंदर में हूं, इधर उधर मत ताक। मैं तेरा क्या हूं? मैं तुम्हें धर्म में यहां से क्या करूंगा? इतनी बड़ा वादा यीशु देता है मुझे और आपको, इसलिए जाल नहीं फटा। मेरा और आपकी जिंदगी को कोई फाड़ नहीं सकता। आमीन। मेरा और आपकी जिंदगी यीशु मसीह में है। प्रिय दोस्तों, आपका जीवन यदि यीशु में है, कोई नहीं फाड़ सकता आपकी जिंदगी को। यह यीशु 100% गारंटी लेता है मेरे और आपके जीवन को। हालेलुया। आगे 12, यीशु ने उनसे कहा, आओ भोजन करो। चेलों में से किसी को साहस न हुआ कि उससे पूछे, तू कौन है, क्योंकि वो जानते थे कि यह प्रभु ही है। यीशु आया और रोटी लेकर उन्हें दी, और वैसे ही मछली भी। यह तीसरी बार है कि यीशु मरे हुए में से जी उठने के बाद चेलों को दिखाई देगा। अब मैं कुछ सवाल करता हूं आपसे। यीशु पुनरुत्थान के बाद कपड़ा पहनता था, क्या पहनता था? ये यीशु मेरे और आपके लिए एक मॉडल है, एक नमूना है कि मैं और आप पुनरुत्थान के बाद हम स्वर्ग में कपड़ा पहन पाएंगे, लेकिन वो कपड़ा
ऐसा कपड़ा नहीं होगा जैसा आज पहनते हैं, पर वो कपड़ा होगा धार्मिकता का कपड़ा। आमीन। जिसमें सच्चाई है, खूबसूरती है, पुराने नहीं होंगे, कभी फटेगा नहीं, ऐसा कपड़ा। दूसरा, पुनरुत्थान के बाद हम खाना खा सकें, जैसे यीशु मसीह मछली का टुकड़ा भूंज कर खाया और चेलों को भी दिया, और रोटी भी खाया और रोटी भी चेलों को दिया। तो पुनरुत्थान के बाद मैं और आप स्वर्ग में हम खा पाएंगे, लेकिन भूख नहीं लगेगा। आमीन। स्वर्ग में मुझे और आपको क्या नहीं लगेगा? भूख नहीं लगेगा। फिर भी हम हर फल का या हर स्वादिष्ट भोजन का या फल का हम स्वर्ग में आनंद ले पाएंगे, लेकिन हमको भूख नहीं लगेगा। हमको एक बात और सच्चाई बता देता हूं, हमको लेटरिंग भी नहीं लगेगा। जब भूख नहीं लगेगा तो लेटरिंग भी नहीं लगेगी। समझ में आ रहा है आपको? ये सच्चाई सुनिए आप। लेकिन फिर भी हम खा पाएंगे, लेकिन हम आनंद से खा पाएंगे, लेकिन भूख नहीं लगेगा। ध्यान से सुनिए। जब अविश्वासी या कोई पास्टर विश्वासी आपसे सवाल जवाब करे, तो विनम्र पूर्वक आप सच्चाई वचन से बता सकते हैं। हालेलुया। जैसा यीशु पुनरुत्थान के बाद चला फिरा, लेकिन वो थका नहीं। लेकिन पहले थकता था, पुनरुत्थान के पहले, बाद नहीं, क्योंकि वो शरीर में होकर आया था। लेकिन पुनरुत्थान के बाद यीशु मसीह चला फिरा, सब कुछ किया, लेकिन थका नहीं। स्वर्ग में मैं और आप कितने भी हम चलेंगे फिरेंगे दौड़ेंगे, लेकिन हम थकेंगे नहीं, क्यों? हमारे पास, हमारे अंदर में क्या नहीं होगा? पाप नहीं होगा, शरीर नहीं होगा, पर हम महिमा में शरीर में होंगे। आमीन। और सबसे बेहतर बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे उदाहरण के लिए मुझे मान लो ओडिशा जाना है, तो मैं जैसा सोचता हूं, जैसा ही सोचा मैं ओडिशा में रहूंगा। मतलब क्या? जब यीशु मसीह पुनरुत्थान के बाद जहां चेले अपने तरीके से कुछ बातचीत कर रहा था एक कमरे के अंदर में, और कमरे का यहूदी और फरीसी के डर के मारे चारों तरफ कमरा को क्या कर दिए थे? बंद कर दिए थे चेले लोग, कहीं आके हमको डराया धमकाए ना बोलकर। फरीसी, यहूदी, फरीसी लोग जो बंद कर दिए थे, यीशु मसीह बिना दरवाजा खोले उनके बीच में आ गया और प्रकट हो गए। सबसे पहले उसने जो बात बोला वो ये है, तुम्हें शांति मिली। मेरा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है, सबसे पहले अपने बच्चों को कहता है, बेटा शांति लो, क्योंकि मैं जानता हूं इस संसार में तुम्हें क्लेश होता है, लेकिन संसार को मैंने जीत लिया है। आमीन। ढांढस बांधो, बेटा तुम्हें मैं शांति देता हूं। हमारा प्रभु घबराने वाला, डराने वाला, झचकाने वाला, कोई ऐसे बात बोल के तंत कसने वाला मेरा यीशु नहीं है। प्यार से बोला, बेटा तुम्हें शांति मिलेगी। आमीन। ये यीशु ने कहा, सबसे पहले मुझे आपको शांति देता है। इससे क्या साबित होता है पता? जब मैं और आप क्लेश और संकट में जब जीवन में होते हैं संसार में, तो मेरा प्रभु हमेशा क्या देता है? शांति देता है। बेटा शांति लो, मेरा शांति लो। दूसरी बात, बिना दरवाजा खोले यीशु मसीह अंदर में प्रकट हो गए। इसका मतलब क्या? यीशु ने कहा, आओ मुझे छुओ। थोमा ने तो विश्वास ही नहीं कर रहा था। जब तक मैं यीशु मसीह का पंजर में ऐसा उनके छेद में उंगली ना डालूं, मैं विश्वास करूंगा नहीं। चेलों को बोल रहा है, वो दावा कर रहा था। उसने बोला, उसको बुलाया चेलों को, थोमा को, थोमा इधर आ। उसने कहा, अपनी उंगली देखा और पंजर में डाला, अब विश्वास कर। लेकिन यीशु ने क्या बोला? धन्य वो है जो मुझे बिना देखे क्या करते हैं? बिना देखे। हम लोग धन्य लोग हैं जो बिना देखे यीशु पर विश्वास करते हैं, मैं और आप। आमीन। तो स्वर्ग में मेरा और आपका पुनरुत्थान के बाद जो जीवन होगा, शरीर होगा, वो ऐसा होगा कि जैसा पक्षी उड़ते हैं, हेलीकॉप्टर उड़ते हैं, वैसा मैं और आप स्वर्ग में क्या करेंगे? उड़ेंगे, जाएंगे। मतलब मेरा और आपका सोच के हिसाब से मैं और आप जा पाएंगे। जैसे मुझे अमेरिका जाना है, तो जैसे मैंने सोचा हम अमेरिका में होंगे। आमीन। आज अमेरिका जाना है तो उनको हवाई जहाज की जरूरत है, हेलीकॉप्टर की जरूरत है। आमीन। मुझे धमतरी जाना है तो मुझे बाइक चाहिए, साइकिल चाहिए, मोटरसाइकिल चाहिए। पुनरुत्थान के बाद मेरा और आपका जीवन वैसा नहीं होगा। हम पक्षी के समान, हेलीकॉप्टर के जैसा हवा में उड़ेंगे। जैसा आज स्वर्गदूत उड़ा है, वैसा मेरा और आपका जीवन होगा। तीसरा, जैसा आज स्वर्गदूत का पंख होते हैं, क्या ऐसा पवित्र लोगों का स्वर्ग में पंख होंगे? इसका उत्तर है नहीं। जैसा यीशु है वैसा मैं और आप रहेंगे। आमीन। जैसा यीशु था वैसा ही सेम रहेंगे।
यीशु से एक 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 रत्ती भर हम फर्क नहीं होंगे। जैसा यीशु वैसा मैं और आप होंगे पुनरुत्थान के बाद। आमीन। उसके बाद है सबसे लास्ट और आखिरी वचन, जैसा यीशु अमर काल का परमेश्वर है वैसे मैं और आप अमर काल तक सदा सदा परमेश्वर के साथ जीवन होगा। हम कभी नहीं मरेंगे। आमीन। इससे बेहतर जीवन और क्या हो सकता है। इसीलिए चंद भर का जिंदगी पृथ्वी पर कर है, आज है कल नहीं रहेंगे। 60 70 80 90 100 साल की जिंदगी को खूबसूरत जिंदगी यीशु में जिए, संवारिए, पाप को छोड़ो, यीशु के साथ आगे बढ़ो, वचन में जाइए बाइबल में, ताकि कोई आपको भरमाने ना पाए। जब भी आपको कोई भरमाए तो वचन आपको पता होना चाहिए। जब यीशु मसीह को शैतान भरमा रहा था, भूख लग रहा था, कह दे ना जी, कह दे पत्थर क्या बन जाए, भूख लग रहा है यीशु मसीह को, कह दे ना। यीशु को पता था कहाँ का वचन मुझे कोट करना है, शैतान को पता था। जब कोई दुष्ट व्यक्ति हमारी परीक्षा ले, या शैतान या कोई विरोधी, तो हमको पता होना चाहिए कि विनम्र पूर्वक हमको जवाब देने के लिए कहाँ पर वचन लिखा है। इस सवाल का जवाब बाइबल में क्या है आपको पता होना चाहिए, इसलिए बाइबल दिया यीशु ने। आमीन। इसलिए वचन में बढ़िए, स्वस्थ रहिए, प्रभु में बढ़ते जाए। आमीन। इस वचन के द्वारा हम सबको प्रभु आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।